दोस्तों नमस्ते। हमारे मराठी में एक कहानी बताई जाती है कौवा और चिड़िया की। जो कहानी बच्चों के लिए बहुत ही मनोरंजन पर होती है, ना कि इस कहानी का कोई मतलब निकलता है, कुछ भी नहीं है। कौवा और चिड़िया के घर की कहानी है। चिड़िया का घर बहुत ही अच्छा और मजबूत होता है। कौवे का घर वैसे तो होता ही नहीं है, लेकिन वो हमेशा बह जाता है जो भी कुछ कौवा बनाता है। एक बार जोर से बारिश आई, कौवे का घर बह के गया। कौवा चिड़िया के घर आया, बोला चिड़िया ताई अपना दरवाज़ा खोल दे, मुझे अंदर ले ले। चिड़िया बोली रुक, मेरा बच्चा अभी उठ रहा है, उसके उठने के बाद घर खोलती हूँ। फिर कौवे ने थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाया, बोला चिऊ ताई दरवाज़ा खोल दे। चिऊ ताई बोली रुक, मेरे बच्चे को नहाना है, उसका नहाना होने दे, फिर दरवाज़ा खोलती हूँ। चिड़िया ऐसे कहती गई। कौवे को उसने अंदर नहीं लिया। उसको मालूम था कौवा घर में आया तो उसका घर ही उजड़ जाएगा। कौवा इतना बड़ा होता है, चिड़िया इतनी छोटी होती है। ठीक वैसे ही देश की राजनीति के लोग बोल रहे हैं। यह कहानी इसीलिए मुझे याद आई। ईडी किसी कारणवश इंक्वायरी के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को इंक्वायरी के लिए बुला रही है और प्रियंका गांधी वही कारण दे रही है, जरा रुको, मेरा बच्चे का काम होने दो, आ जाती हूँ। प्रियंका गांधी को जब ईडी ने इंक्वायरी के लिए बुलाया तो कहते हैं प्रियंका गांधी ने ईडी के पास समय मांगा है 14 दिन का, और वो भी समय क्या कारण देकर मांगा है, तो मेरा बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है, उसकी एग्ज़ाम चल रही है, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं आपके सामने इंक्वायरी के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगी। क्यों बुलाया गया है प्रियंका गांधी को? तो प्रियंका गांधी की इंक्वायरी होने वाली है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, पैसे के बारे में। वैसे तो आजकल गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड के मामले में जमानत पर घूम रहा है। उसी गांधी परिवार के साथ अभी इंक्वायरी चल रही है। कांग्रेस के बड़े नेता कर्नाटक के मल्लिकार्जुन खड़गे के भी इंक्वायरी हो चुकी है। अब सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी की इंक्वायरी होने वाली है, अभी ठीक 14 दिन बाद। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की भी, मतलब प्रियंका वाड्रा की भी, गांधी वाड्रा दोनों भी नाम है, रॉबर्ट वाड्रा की भी इंक्वायरी होने वाली है। और वो भी पिछली बार ट्यूमर के कारण उपचार के लिए विदेश चले गए थे, अब नहीं होगा, उनको भी इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक की कहानी मैंने तो आपको बता दी है, अब आगे की कहानी बताता हूँ। यह सारी कहानी जून तक चलने वाली है और जून में तय होगा कि आगे क्या होने वाला है। सोनिया गांधी की जैसी ही इंक्वायरी शुरू हो जाती है, वैसे ही बहुत सारे तथ्य सामने आना शुरू हो जाएगा। भले ही सोनिया गांधी कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए ये इंक्वायरी टाल सकती है, क्योंकि अभी राजधानी दिल्ली में कोविड भी बढ़ रहा है। कोविड के बढ़ने के कारण कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं तो ईडी की इंक्वायरी भी कुछ दिनों के लिए रुक सकती है। अब कोविड बढ़ेगा, इंक्वायरी टलेगी, लेकिन जो भी सत्य सामने आ रहा है वो सत्य बहुत ही खतरनाक है। जो भी कुछ घोटाला हुआ है नेशनल हेराल्ड मामले में, उसके साथ साथ और भी ज़मीन के मामले सामने आ रहे हैं। जैसे हरियाणा का मामला आ रहा है, और सबसे ज़्यादा इंक्वायरी हो रही है वो इस मामले की कि इनमें से पाया गया पैसा गया कहाँ। और सबसे बड़ी इंक्वायरी हो रही है, जब नोटाबंदी की गई थी तो उस वक्त जो भी कैश बदली गई उसको कहाँ रखा गया, उसको कहाँ यूटिलाइज किया गया। हर कोई सवाल पूछता है कि मोदी ने नोट बंद करवा के क्या फायदा करवा दिया। यही बात है दोस्तों, मोदी ने जब से 1000 और 500 के नोट बंद करवा दिए, उन नोटों को बदला गया, उन नोटों को अच्छी तरह से रखा गया, 2000 नए 500 के नोट में बदला गया, और वही पैसा अलग अलग कंपनियों में डालकर उसको घुमा घुमा के अपने घर में लाने के लिए पॉलिटिशियंस काम करते गए। बहुत सारी शील्ड कंपनियां बनाई गई या पूर्व कंपनियों के साथ ही ये बात की गई, और अब जाके वही कंपनियों का व्यवहार सामने आ रहा है। एक फुटप्रिंट्स तैयार हो गए थे इन सारे भ्रष्टाचारियों के, और उन्हीं फुटप्रिंट को देखते देखते अब ईडी आईटी शिकार पर निकली है। क्योंकि शेर तो अंदर गया है, लेकिन शेर ने जमीन के ऊपर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए हैं। अब यही
छिपे हुए शेर को बाहर निकाल के ईडी, आईटी डिपार्टमेंट और सीबीआई पकड़ रहा है, पिंजरे में बंद कर रहा है। ये शिकार मारने की नहीं है, पिंजरे में बंद करने की है। जून तक इसमें बहुत सारे स्पेशल चीजें सामने आने वाली है। वो क्या क्या है, क्या क्या हो जाएगा जून तक, इसके कनेक्शन कहां कहां जुड़े हुए हैं। गुजरात से जुड़े हुए हैं, कर्नाटक से जुड़े हुए हैं, गोवा से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। अब इन सारे कनेक्शनों को जून तक ही अल्टीमेटम दिया गया है। यह बात तो तय है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस इस सरकार के साथ क्यों आई, क्यों कुछ भी न जमते हुए भी कांग्रेस साथ दे रही है। तो कांग्रेस को वचन दे दिया गया था कि आपके पैसे फ्री करवा दिए जाएंगे। गोवा में जो पैसे अटके हुए हैं, हजारों करोड़ में हो सकते हैं, वो भी फ्री करवा के दिए जाएंगे, ऐसा वचन शायद दिया गया था। और इसी वचन को निभाने की बात अब आई है। अब वचन तो निभाना नहीं जा रहा है, गोवा से पैसे आ नहीं रहे हैं, जिनके पास दिए हैं उन्होंने तो हाथ ऊपर कर लिए हैं, क्योंकि अब जून तक का अल्टीमेटम है। और आपको याद होगा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने जून का ही समय दिया है इस सरकार के पतन के लिए। शायद इस सरकार के पतन का समय जून का तय हो चुका है, इसीलिए ये सारी बातें अभी हो रही है, इसीलिए शिकंजा कसा जा रहा है। ये शिकंजा कस जाएगा, सरकार गिर जाएगी, सरकार बच जाएगी, ये सारे मामले यहां पे लागू नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। मामला ये है कि इतने सारे पैसों के ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे थे। गोवा से गुजरात की ओर पैसा किसने भेजा, गुजरात की ओर कहां जाने वाला, गुजरात से कहां, माफ कीजिएगा, गुजरात से गोवा की ओर पैसा किसने भेजा, गोवा में उस पैसे को अपने पास किसने रखा, कौन रखने वाला था ये सारे पैसे, किसके पास जाने वाले थे ये सारे पैसे, और इसको कन्वर्ट करके और किसके पास जाने वाले थे, और ये किस चीज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थे। आया कहां से इतना पैसा। क्या देश भर में हेरोल्ड की जितनी भी इमारतें या जगह है उनके साथ क्या हुआ है। बांद्रा में जो ज़मीन बहुत बड़ी ज़मीन है, कुछ लाख स्क्वायर फीट की बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को लगकर ये ज़मीन है, ये किसकी है, इसके साथ क्या होने वाला था, क्या डील हो रही थी इसकी, किसने किसने इसमें हाथ डाला है, ये सारी चीज़ें अभी सामने आ रही है। और यही चीज़ें बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, जो राजनीति का घिनौना चेहरा खुला करने वाली है। यही घिनौना चेहरा जब आपके सामने आएगा तो आपके भी मुंह खुला का खुला रह जाएगा। बस इंतज़ार कीजिए जून तक का, क्योंकि जून में सावन के साथ साथ ऐसी बरसात आने वाली है, सब छम छम बरसात में भीग जाएंगे और इसी बरसात के पानी में सबका रंग खुला हो जाएगा, फीका हो जाएगा, सबके सामने असल रंग आ जाएगा। बस उसी जून की बरसात का इंतजार करते हुए अभी रुकता हूं। नमस्ते।